गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है द रेप ऑफ एजेमोक इपिक बाय एक्सलेंडर पॉप। ये जो है बुक है जो कि पेपर 2 का है। द रेप ऑफ लुक्स ये बुक का नाम है जो कि लिखा है एक्सलेंडर पॉप। तो आज का जो टॉपिक है एजेमोक इपिक, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं इसको। एक्सलेंडर पोप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज एज। एक्सलेंडर पोप जो थे वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे, यानी कि महान थे इंग्लिश लिटरेचर में, और ग्रेटेस्ट पोइट, और वो महान पोइट भी थे इस अपने एज के टाइम के। विच इज कॉल्ड एंगस्टम एज, और इसे जो है इसके जो एज को है एंगस्टम एज कहा जाता है, एंड न्यू क्लासिकल एज, और इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। हिज एज वॉज ए गोल्डन पीरियड ऑफ पैरोडी, और ये जो पीरियड होता है इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। द नेशनल एटीट्यूड ऑफ द राइट वॉज टू मेक हिमसेल्फ क्रिटिकल एंड ऑफ ए मॉडल टर्न ऑफ माइंड। इसका जो नेशनल एटीट्यूड जो होता है राइटर का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेक होता है, हिमसेल होता है, क्रिटिकल होता है, और मॉडल टर्म होता है, माइंड होता है। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रिनल प्रिंसिपल फोर्सेस हिम टू इमिटेट द इंसिडेंट, और इसका जो प्रिंसिपल, इसका जो रूल्स होता है, प्रिंसिपल फोर्स जो है ये इमिटेट है, इंसिडेंट है। पोप वाज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल फॉर पैरोडी, और इसका जो ये जो स्टोरी है ये जो है रियल इवेंट्स पे रियल इवेंट है। ये वाला जो स्टोरी हुआ है वो सच है, ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन है या फिर इसको इमेज करके बनाया गया है। नहीं, ये जो है रियल स्टोरी के बेसिक पर बनाया गया है। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा है, इन ए मॉक इपिक द एलिवेटेड स्टाइल एंड मैनर्स ऑफ एन इपिक इज employ for a ट्रिवायल एंड कॉमन प्लेस सब्जेक्ट। ये जो इन ए मॉक इपिक जो है, ये जो द रेप ऑफ लुक जो है ये मॉक इपिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोएम है, और इसका जो है थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और इसका कुछ कहीं ना कहीं इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मैनर भी है। उसके बाद इसका जो एलिवेटेड जो था वो स्टाइल था, मैनर्स था, इपिक का जो एम्प्लॉय था, ट्रिवायल था, कॉमन प्लेस सब्जेक्ट रहा इसका। उसके बाद है द पोएम प्रोड्यूसेस ए ल्यूडिकस और कमिंग इफेक्ट। ये जो पोएम का जो प्रोड्यूस किया गया था वो ल्यूडिकस किया गया था, कमिंग इफेक्ट था। द सुपर नेचुरल मैसेनरी, और इसमें कुछ सुपर नेचुरल मैसेनरी का भी यूज किया गया है। ए नंबर ऑफ एपिसोड, और ये जो है ए नंबर ऑफ एपिसोड है जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, और इसका जो जर्नी था वो अंडरवर्ल्ड रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल एंड सिंगल कॉम्बैट विथ इमिनी, ऑल दिस इपिक एलिमेंट, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो इसका बैटल रहा है वो सिंपल कॉम्बैट रहा है, किसके साथ, इमिनी के साथ। इपिक एलिमेंट जो है इसका यूज इन ए मॉक इपिक, इसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज किया गया था मॉक इपिक में। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर क्वार्टर पॉप, और इसमें जो इसका जो वर्ड जो था प्रोफेसर क्वार्टर टॉप था। उसके बाद इसमें कुछ लाइन्स है, इंपॉर्टेंस लाइन्स है। अगर ये जैसे कि ये लाइन्स हुआ, ये लाइन्स अगर ये बीच बीच में समरी के बीच में लिखिएगा तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होगा और अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। तो ये लाइन्स है कुछ इंपॉर्टेंट। ट्रू जीनियस ऑफ मॉक हीरोइक, ये जो है ना सच्ची घटना पे आधारित है जिसे कि मॉक हीरोइक कहते हैं। लाइफ इन ट्रेवेस्टिंग द सीरियस इपिक, और ये जो है सीरियस यानी कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर इपिक है। इन ब्रीमिंग ऑल द लीडिंग फीचर ऑफ द इपिक मैसेनरी, और इसका जो फीचर है वो जो है इपिक मैसेनरी रहा है। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, इन द रेप ऑफ द लॉक्स, ये पोएम, ये जो है बुक का नाम है, ये पोएम है। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप हैज प्रोडाइड द इपिक स्टाइल एंड सब्सटेंस, इसके जो राइटर है एक्सलेंडर पॉप, इसका जो प्रोडाइस जो किए थे ये इपिक जो था स्टाइल था, सब्सटेंस था। इट्स स्टाइल इज पैम्पस एंड एक्सट्रेवेट बट इज हैज बीन यूज टू प्रेजेंट लॉ एंड ट्रिवायल मैटर, और इसका जो पैम्पस रहा है और इसका जो पर्पस भी था वो यूज ऑफ प्रेजेंट था, प्रेजेंट लॉ था,
ट्राइवायल मैटर था इन पॉप ओपिनियन, और इस पॉप एक्सलेंडर पोप जो राइटर है उसका अपना ओपिनियन क्या था, ये है द यूज ऑफ द पैम्पस एक्सप्रेशन फॉर लॉ एक्शन इज द परफेक्शन ऑफ द मो कॉपी। इसका जो ये जो पॉप का ओपिनियन क्या था, उसका पैम्पस जो था उसका अपना ही एक्सप्रेशन था और इसका लॉ एक्शन था, और वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट भी रहा है मो कीपिंग। उसके बाद है इन्वोकेशन, इन इपिक स्टार्ट विथ एन इवोकेशन सम गॉड और गॉडनेस। जॉन मिल्टन हैज स्टार्टेड हैज इपिक पैराडाइज लॉस्ट विथ एन इन्वोकेशन टू म्यूज। ये इपिक जो है इसका जो स्टार्ट हुआ था विथ इन्वोकेशन के साथ हुआ था, और इसका सम गॉड था, गुडनेस था। ये जो जॉन मिल्टन है ये भी एक राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के, इसका जो स्टार्टेड था वो भी स्टार्ट किए थे इपिक से, और इसका जो वर्क था जॉन मिल्टन जो लिखे थे वर्क उसमें से ये वर्क पैराडाइज लॉस्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क रहा है इसके टाइम से, विच एन इन्वोकेशन, और इसका जो इन्वोकेशन था वो भी एक अलग ही तरह का म्यूज था। लाइकवाइज हियर इन द रेप ऑफ द लॉक पॉप इन्वॉल्व द म्यूज, और ये जो इसका जो जैसे जैसे वैसे जो होता है लाइकवाइज हियर इन द रेप ऑफ लॉक्स का जो है अपना इन्वॉल्व था, वो अलग ही तरह से शामिल किए गए थे म्यूज को। एंड प्रपोज हैज थीम इन ए फैंसी वे, और इसका जो है अपना जो है इसका प्रपोज रहा है, और इसका जो थीम था वो भी फैंसी वे में था, और इसका ये जो है अंडरलाइन करके जो इसका जो है ना ये लाइन जो है ना बुक के बीच में दिया गया है, उसी से लिख उठा के यहाँ पे डाले हैं ताकि ये लाइन लिखने से एग्जाम में जो है अच्छा खासा इंप्रेशन होता है। तो आइए इसको समझते हैं। व्हाट डायर ऑप्शन फ्रॉम एमोरस स्प्रिंग, व्हाट माइटी कॉन्टेक्स राइज फ्रॉम ट्रिवाइलर थिंग। ये जो व्हाट डायर जो रहा, ये जो राइटर कह रहे हैं इसका जो एमोरस स्प्रिंग था, माइटी था, कॉन्टेम था, राइज था और थिंग था। सुपर नेचुरल मशीनरी, ये जो द रैप ऑफ लुक्स में जो लॉक्स में जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया था, सुपर नेचुरल मैसेनरी का यूज किया गया था। जैसे ये है सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल मैसेनरी इन एम्प्लॉयमेंट इन ए इपिक, कुछ शॉर्ट सुपर नेचुरल मैसेनरी रहा था जो कि इस इपिक में एम्प्लॉय रहा है। होमर एंड वर्गल हैव यूज गॉड एंड गॉडेस, और इसका होमर और वर्गेट जो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज था किसमें, गॉड और गॉडेस में। डांटे एंड मिल्टन, ये डांटे और जो मिल्टन जो है ये जो है राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के, हैव यूज एंगल एंड डेविल, और ये जो यूज करते थे अपने पोयम में जो यूज करते थे वो क्या था, एंगल था और डेविल था। Similarly, Pope has supernatural machinery employed in the epic is very powerful and great. सिमिलरली ये जो पॉप जो थे एक्सलेंडर पॉप जो थे वो सुपर नेचुरल एलिमेंट का जो यूज किए थे वो एम्प्लॉय रहा है इन द इपिक में, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ग्रेट था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और जो बहुत ही ज़्यादा महान रहा है। एक्सलेंडर पॉप सेल्फ एंड एनोमेस आर्टिनी क्रिएचर, और ये जो सेल्फ है ये सेल्फ जो है रैप ऑफ लुक्स में जो है ये 5 तरह के हैं, जो कि वो जो बेलेंडा जो होती है उसके अराउंड घूमते रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा है इन एन इपिक द कैरेक्टर वर्शिप सम गॉड और गॉडेस टू रिसीव ब्लेसिंग फॉर सक्सेस इन हिज डीड। ये जो इपिक था, इपिक पोयम जो है इसका जो कैरेक्टर था वर्शिप था, और इसमें कुछ गॉड और गॉडेस था जो कि शुरू से देखते आ रहे हैं, और उसको जो है ना रिसीव हुआ था, क्या रिसीव हुआ था, ब्लेसिंग रिसीव हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा है। द रेप ऑफ लुक्स, ये जो है फॉलोइंग था इपिक हीरो, और ये जो है फॉलो किया था इपिक हीरो भी रहा है। इसमें इपिक हीरो कौन 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 है, इसमें लॉर्ड पीटर है जो प्रे, ये जो है लॉर्ड पीटर प्रे करता है किससे, गॉड से, लव एंड रिसीव ब्लेसिंग, ये गॉड से प्रे करता है कि इसे लव यानी कि प्यार और आशीर्वाद इसको रिसीव हो। सेकेंड स्टेंजा है द डिसेंडेंट ऑफ द सुपर नेचुरल बींग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एन इपिक, और इसमें जो है ये सेकेंड डिसेंडेंट जो किया है सुपर नेचुरल में जो स्टार्ट बींग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, एन इपिक में रहा है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेपन, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वेपन दिया गया है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड
इपिक। और इसका जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है फैक्टर, इपिक है। इट इज पैराडाइट बाय, और इसमें जो पैराडाइट है विलिंदा है, विलिंदा टॉयलेट, which has been described pampers and elaboratory closing with the line given belong। इसमें जो इसको जो इसके बारे में एक्सप्लेन जो करता है, डिस्क्राइब जो करता है पैम्पस, इलिबेरेटरी को क्लोजिंग था, और वो किस में क्लोजिंग था, बिलो से था। उसके बाद ये भी लाइन जो है का इम्पोर्टेंस लाइन है, ये पोयम के बीच से लिया है। नाउ वॉकफुल ब्यूटी बट ऑन ऑल इट आर्म, ये जो है ब्यूटी के बारे में बोल रहे हैं। द पेटीकोट ऑफ बेलेंडा इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू द शील्ड ऑफ अगेंस्ट इनह्यूमन इरीज। ये जो बेलेंडा जो होती है इसको कंपेयर किया जाता है शील्ड से और एजेक्स से इसको कंपेयर किया जाता है। उसके बाद है द रैप ऑफ द लॉक इज एम्बाउंड इज सिमिलर्स, ये जो रैप ऑफ द लॉक से ये जो है सिमिलर है। द स्माइली ऑफ ए बेल्टू ऑन ए ग्रीन फील्ड इज यूज टू एलिवेट द गेम ऑफ कार्ड, और ये जो है उस पार्टी में जो जाती है, रॉयल पार्टी जो होता है, ये जो हाँ जॉन जो रहता है वो और एक बेलेंडा, ये दोनों जो है एक रॉयल पार्टी में जाते हैं जहाँ पे अमीर लोग का एक अलग ही तरीके से बिल्डिंग बना होता है, उसे ही रॉयल प्लेस कहते हैं। तो वहाँ पे ये लोग कार्ड खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, वो कार्ड वाला गेम होता है ना, वो खेल रहे थे। उसके बाद है द इमेज ऑफ ऑलिथो आस्किंग, ऑलिथो जो है ये जो है कुछ बोलता है उस इमेज को देख के। फॉर द हैंड कीपर चीफ इज ए प्रोडक्सी ऑफ द हीरोइक स्टाइल, और ये जो वेलेंडा जो होती है वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे जो है कार्ड खेल रही होती है, और उसका हैंड कीपर शिप जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है हीरोइक स्टाइल, ये जो पोयम है हीरोइक स्टाइल है। पॉप्स राइट्स, और ये एक्सलेंडर पोप जो है वो कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट फायर्स ऑथिलो इन सो लॉर्ड ए स्ट्रेंच रॉड फॉर द हैंड कीपर चीप्स दैट काउज हिज पेन। ऑथिलो जो है वो बोलते हैं इसका जो अपना ही फोर्स है, लॉर्ड है, हैंड कीपर चीफ जो है ये काउज, और इसका एक अलग ही तरह का पेन है। द हैप ऑफ कार्ड इज कंपेयर टू एशियन ट्रॉप एंड अफ्रेकस एवलसॉन। ये जो कार्ड जो है दो चीज के बीच कंपेयर करता है, पहला क्या है एशियन ट्रॉप और दूसरा है अफ्रीकन एवलसन, ये दो चीज के बीच में कंपेयर करता है। Beside this, many smiley have been taken from Roman and Greek mythology। ये जो beside है इसका जो similarly है ये क्या करता है वहाँ से लेता है, और इसके बारे में क्या बोलता है, रोमन और ग्रीन मैथोलॉजी के बारे में बोलता है। एंड epic must have some memorable, और इसका जो ये जो इपिक जो है ये सम मेमोरेबल है। द रेप ऑफ द लुक इन पार्ट ए मोरल टू, और ये द रैप ऑफ लुक जो है ये मोरल है, मोरल टू है। उसके बाद द स्पीच ऑफ कैसेरिया, ये इसमें जो है रैप ऑफ द लुक्स में जो है 5 कैंटो जब पब्लिश हुआ था तो उस टाइम जो है एक अलग कैसेरिया नाम की कैरेक्टर था जिसका उसमें जो है एंट्री करवाया गया था, और उसको किसके साथ, उसको भी कुछ डायलॉग दिया गया था उसमें, तो वो ये यहाँ पर जो है कैसेरिया वही डायलॉग यहाँ पे रिपीट करती है। कॉन्टेंट द मॉरल, क्या करती है मॉरल के बारे में, सी टेल बेलेंडा डेट ऑल ब्यूटी इज वर्थलेस विदाउट गुड सेंस। ये जो कैसेरिया जो होती है वो वेलेंडा को बोलती है ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी जो है वो वर्थलेस है बिना गुड सेंस का, यानी कि बिना कोई सोर्स के, बिना कोई मतलब का जो है इसका जो ब्यूटी है वो वर्थलेस है। ये जो डायलॉग स्पीच जो है ये एग्जाम में पूछता है कि ये डायलॉग किसके द्वारा कहा गया था और कब कहा गया था। ये इसमें जो टोटल एक्ट है वो जो है एक्ट 1 2 3 4 5 एक्ट करके है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो है कैसेरिया है और इसका जो है ये भी कैरेक्टर एंट्री करवाया गया था कैंटो 5 में, और इसका यही वाला डायलॉग है जो अभी हम बोले। Thus it is clear that Pope present chemical poem The Rape of the Lock is a classic of the most epic Whitsun नाइप राइटली से, और ये जो epic है
इपिक जो है ये पोयम का काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और इसका प्रेजेंट केमिकल है। ये जो कॉमिकल पोयम रहा है। द रैप ऑफ द लुक्स जो है ये क्लासिकल भी है, मॉक इपिक है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल रहा है, मास्टरपीस पोयम रहा है किसका, अलेक्जेंडर पॉप का। और इसका राइट्स का जो है ना कुछ राइट्स किए थे। द होल पोयम इज ए फ्राइटेशन विथ सबलाइम। और इसका जो पोयम का जो पूरा होल पोयम जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है, सक्सेस रहा है और मोरल रहा है। तो ये इतना ही था। आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच।